अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम बेसिक शुरू करेंगे इसमें, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आज की वीडियो में। ठीक है, टोटल इसकी 9 वीडियोज़ आएंगी, घंटे घंटे की। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी लंबी है उनसे। ठीक है, तो इसको आज हम शुरू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसकी 2 लेक्चर आपको दिखाने के बाद एक लाइव क्लास ली जाए जिसमें इसका एक प्रोजेक्ट हो, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोजेक्ट बेस्ड है। यानी पूरी डेवलपमेंट ही प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। तो इसमें हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने जो ये सारा दिखाई दे रहा है ना आपको, कितने ये ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है, ये सारा वो है जो हमने आज कर कवर करना है। ये ज़्यादा नहीं है, बड़ा सिंपल सा बेसिक्स है। जिसने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग की हुई होगी ना, उसको पता होगा कि ये बेसिक सी चीज़ें एक दिन में कवर करने वाली। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आज हम शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट्स के हिसाब से हम करेंगे ताकि हमें कुछ मिस ना हो हमारा। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इट कैन डू फॉर यू। पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं, जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज से मुराद के कोई भी लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम बात करते हैं आपस में। ठीक है, तो ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के ज़रिए, हमारे ज़रिए कंप्यूटर से बात करती है। कंप्यूटर हमारी ज़ुबान नहीं समझ सकता, तो इसके ज़रिए हमने इसको बात करने के लिए कंप्यूटर के साथ हमने एक लैंग्वेज बनाई है जिसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, और ये काम किस तरह करती है, तो अगर आपको समझाएं तो इस तरह आप लोगों ने चलाया होगा कभी ना कभी कैलकुलेटर। 1 + 2 = 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ होती है। ठीक है, इसके ज़रिए हम डायरेक्ट हम भी नहीं कहते कि 1 में 2 ऐड कर दो, हम प्लस लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो वो ऐड कर देता है। यानी अगर कैलकुलेटर की आप मिसाल लें तो कैलकुलेटर के अंदर भी ना कोई हम अपनी ज़ुबान नहीं बोल रहे होते, हम +-1 2 ये बातें कर रहे होते हैं, वो समझ जाता है क्या करना चाह रहा है ये बंदा। ये इसी तरह से बनी हुई है। ठीक है, यूज़ किस लिए होती है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, कोई भी सिवाय HTML सी या इनको भी हम ऐड कर सकते हैं कि ये बड़े लेवल पे जाती हैं, इतनी कोई आज तक सीखता नहीं है, वो यूज़ भी इतनी नहीं होती। भारत कोई भी लैंग्वेज हो ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप भी बना सकते हैं, गेम भी बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ऐप यानी मोबाइल की ऐप्स, वेब यानी जो वेबसाइट होती है, गेम्स यानी कोई भी गेम मोबाइल की हो, पीसी की हो, सारी। सॉफ्टवेयर यानी जैसे अब ये विजुअल स्टूडियो कोड है जो हम यूज़ करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हम ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी लैंग्वेज से बना सकते हैं। लेकिन मेनली जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के लिए। ये 18 दिन में तैयार हुई थी लैंग्वेज। टोटल इसका काम यही था कि ये वेब सीखे या वेब को आसान करे यानी। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ वेब बनाने के काम ज़्यादातर लोग करते हैं। ऐसे गेम्स भी बनती हैं, हमने खुद भी बनाई हैं गेम्स शुरू शुरू में जब हमारे काम हमने सीखा था ना तब। लेकिन वो सिर्फ एक सीखने की हद तक थी, उसको हमने कभी यूज़ नहीं किया, लोग करते भी नहीं हैं। मेनली हर लैंग्वेज का एक ख़ास रोल होता है। दुनिया की हर लैंग्वेज वेब ऐप, वेबसाइट और सॉरी गेम्स और सॉफ्टवेयर बना सकती है। ये जो जावास्क्रिप्ट है ये भी ऐसी ही है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का मेन यूज़ क्या है, ये हमें बना के देती है वेब। ठीक है, तो हम आज इसको शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट होती क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसका यूज़ हमारे लिए क्या है, हमने इसको ज़रिए हमने वेबसाइट बनानी सीखनी है। ठीक है, अगले स्टेप पे जाते हैं। हाउ टू लिंक जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। अब ये अगर आप देखें तो ये HTML फाइल है, ये JS फाइल अलग मैंने बनाई है। ठीक है, इन दो का उसे लिंक कराना है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML5, ये सारा लिख लिख दिया। ठीक है, अब इसके ज़रिए हमने जावास्क्रिप्ट लिंक करनी है। हम करेंगे कैसे, जिस तरह आप CSS लिंक करते हैं ना स्टाइल लिख के, ये भी इस तरह हो सकती है। एक स्टाइल लिखते हैं आप लोग, ठीक है, तो यूँ आ जाती है, या फिर ये इसके अंदर ही बन गई ना। एक वो होता है कि इसको लिंक किया जाए। ठीक है, ये लिंक CSS, इस तरह से ये लिंक होती है। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट जो है ये भी सेम यही काम करती है। हम अगर हम लिखें SRC, ठीक है, ये इस पर एंटर करें तो ये हमारी स्क्रिप्ट, सॉरी ये जो आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट फाइल की देनी है लोकेशन। ठीक है, हमने चूँकि लोकेशन यही है तो हम यहाँ पे अगर स्लैश लगा दें, सॉरी डॉट स्लैश, तो ये आ जाएगा index.js। अब ये फाइल यहाँ लिंक हो चुकी है। या फिर इसको करने का एक ये तरीका है। ठीक है, ये आमतौर पे ये जो ये वाली लाइन है ना, ये स्टाइल CSS हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम ना उठा के सबसे एंड पे लेके जाते हैं, HTML के बाद ऊपर। ठीक है, बॉडी के फिल बिल्कुल नीचे इसको यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि पहले हमारा HTML लोड होता है, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट लोड होती है। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ रखते हैं। ठीक है, ताकि सब लोड हो जाए तो उसके एंड पे जावास्क्रिप्ट लोड हो। इसको हम चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको रखेंगे यहीं पर। या फिर एक ये तरीका है, या फिर हम जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर ही लिख दें, स्क्रिप्ट लिख के। ठीक है, यहाँ पर भी जिस तरह CSS लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं होती, हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखूँ कि ये इसके साथ लिंक हो गई या नहीं, ये पता कैसे चलेगा।
पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ कुछ वलीद अख्तर, ठीक है। अभी मैं इसको अगर यहाँ से करूँगा, एक मिनट, किधर गया यार, ओपन विद लाइव सर्वर, ये ओपन हो गई, ठीक है। अभी ये पता कैसे चलेगा कि हमें लिखी है कि नहीं, तो हम यहाँ जाएंगे, हम लिखेंगे अलर्ट हेलो, ठीक है। ये आ गया हेलो, ठीक है। ये एक अलर्ट स्टेटमेंट होती है, ये क्यों हम अपनी वेबसाइट लोड करें इसे तब चलना होता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है, यानी हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो चुकी है। अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी लिख दूँ ना, स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगी, ये देखो वो दोनों आ रही ना, ये हेलो वाली, तो ये दोनों पहले ये लोड होती है फिर ये, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, यानी हमारी जुड़ गई जावास्क्रिप्ट। ये दो तरीके होते हैं जिससे मैंने अभी आपके साथ किए हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं इसको ऐड करने के। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर आए ना, तो इस लाइन से लेकर ये जो ऊपर ये आ रहा है ना, ये जहाँ वली दख्तर लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ से लेकर ये जो सारा वाइट वाइट है, इस सारे को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिस तरह पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो ये है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में मेन काम क्या करती है, वो करती है डोम का, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये खोल लेता हूँ, एक मिनट, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डोम, इसको ब्लैक करता है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चलो, डोम का, डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट तो मैं बता दिया क्या होता है, ये सारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मॉडल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अभी आपको ये वली तक से लिखा हुआ आ रहा है ना, ठीक है। ये सारा का सारा जिसमें टेक्स्ट आता है, या फिर इसके अंदर से लेके जो चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं, कोई भी लेआउट पड़ा है, कोई कुछ भी पड़ा है, उस सारे को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट होगी। और मॉडल से मुराद ये डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट्स पे कंसिस्ट एक मॉडल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसको हम यूज़ क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेट करना, यानी मैनिपुलेट मतलब इसको तब्दील करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बटन होता, हम आगे देखेंगे कैसे होगा, उसमें मैं क्लिक करूँ, वली दफ्तर का कलर रेड हो जाए, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट किया। तो डोम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, डोम मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, ठीक है। ये समझ आ गई बात। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम क्या कर रहे थे कि रनिंग जावास्क्रिप्ट इन ब्राउज़र कंसोल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जिस तरह अभी मैंने लिंक की है ना, एक तो ये तरीका होता है जिस तरह हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगाई है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक तरीका और भी होता है, वो मैं यहाँ दिखाता हूँ पहले, चलो ये बाद में दिखाऊंगा, पहले ये वाला दिखाता हूँ कि हम अगर यहाँ पर करें इंस्पेक्ट, जो लास्ट वाला था ना इंस्पेक्ट, इस पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जाएँ कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, कंसोल डॉट लॉग अलर्ट, ठीक है। इंटर दबाऊंगा तो ये आ जाएगी लिखी हुई, ठीक है। बस एक मिनट, कंसोल लॉग नहीं, सॉरी, अलर्ट नहीं, कंसोल लॉग का जिस तरह काम होता है कि किसी भी चीज़ को ना प्रिंट कराना, उसमें जो भी लिखा होगा वो आगे हम करेंगे। ये तो मैं लिखता हूँ वो लीड, तो ये आ गया, ठीक है। मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखते नहीं है, ये सिर्फ हम जब इसको आगे देखेंगे क्या होती है, ये हम इसके ज़रिए हम वेबसाइट को जब बना रहे हैं तब हमें ये काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग वलीद, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको चलाने का एक तरीका और भी है, ठीक है। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये है एक HTML फाइल के अंदर हमने लिंक की हुई है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर भी एक तो चलती है जावास्क्रिप्ट हमारी, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि जो ब्राउज़र होता है ना हमारा, कोई भी ब्राउज़र, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, यानी जो ये क्रोम होता है, गूगल क्रोम, ये सारा, ठीक है। इस सारे के अंदर ना पहले से जावास्क्रिप्ट का एक इंजन पड़ा है, इंजन से मुराद जो उसको चलाता है। अब कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है चलने के लिए,
ठीक है, यानी कोई हमारी ज़ुबान है, अब मैं अगर उर्दू बोल रहा हूँ तो मुझे अपने जैसे लोग चाहिए होंगे, इंग्लिश बोलने के लिए मुझे इंग्लिश वाले लोग चाहिए होंगे, तो किसी भी लैंग्वेज को चलाने के लिए उसका अपना एक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट यूज़ होता है उसे हम कहते हैं नोड, जो कुछ टाइम पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र में था, अब वो हमने लोकली भी ला लिया है, लोगों ने जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बना दिया है, तो हम यहाँ पर भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखाऊँ, ठीक है, तो एक मिनट ये खुलने दो। तो हम इसको ना आमतौर पे यहाँ पर भी चलाते होते हैं जब हम बैकएंड बना रहे होते हैं। इंडेक्स डॉट यहाँ नहीं, सी डी इंडेक्स आई, ठीक है, सॉरी क्या था, नोड इंडेक्स डॉट जे एस। एक मिनट ये देखो, वरी देखो आगे जो यहाँ लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर अलर्ट स्टेटमेंट जो थी है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने बनाया है ना इसको, नोड को ब्राउज़र से बाहर, यानी यहाँ पर जिस तरह अलर्ट स्टेटमेंट काम करती है यहाँ पर ऊपर लिखवाता है, ये लोकली नहीं आती, इस तरह यहाँ पर आ रही है। तो कुछ चीज़ें नहीं चलती, लेकिन मेजोरिटी चीज़ें चल जाती हैं जो हमारी यूज़ की होती हैं। बैकएंड जितनी भी होती है वो सारी हमने यहाँ से इसी जगह पर बनानी होती है, ताकि मैं यहाँ पर उसका आउटपुट शो हो। ठीक है, उसके साथ फिर फ्रंट एंड के साथ जोड़ देते हैं किसी तरह से, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा, कहाँ गया, किधर गया, रनिंग जावास्क्रिप्ट इन ब्राउज़र कंसोल। ठीक है, आगे हम आते हैं, इन ब्राउज़र कंसोल मतलब ब्राउज़र का जो कंसोल था, ये ब्राउज़र अंदर इसके जो कंसोल में हमने रन किया था। ठीक है, आगे हम आते हैं लॉगिंग विद जावास्क्रिप्ट कंसोल डॉट, सॉरी ये है वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। अब जो लैंग्वेज होती है ना, ये अपना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो ना हमारी ज़ुबान की तरह नहीं होती कि हर बेमानी लफ्ज़ भी होता है ना वो काम करता हो। ठीक है, जिस तरह हम लोग कुछ भी बोल दें, आऊँ आऊँ या कुछ भी इस तरह लफ्ज़ जो होता है बोल दें, तो कहीं ना कहीं वो मतलब बना देते हैं, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो एनवायरनमेंट है ना, वो हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, वो ख़ास कीवर्ड्स को और ख़ास किस्म के सिंटेक्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब कीवर्ड और सिंटेक्स में फ़र्क क्या है। कीवर्ड मतलब जो आप चीज़ें लिख रहे हैं, हमने लेट लिख दिया, वेर लिख दिया, ठीक है, और सिंटेक्स मतलब उसको लिखने का तरीका, यानी अगर मैं अभी जावास्क्रिप्ट में लेट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हमें किसी ख़ास अंदाज से लिखना होगा। ठीक है, एक मिनट में वो सारा समझाता हूँ क्या चीज़ है, एक मिनट बस। लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, अब ये सही की लिखा हुआ है, लेकिन ए लेट इज इक्वल टू 10 ये चीज़ सही नहीं है, ये सिंटेक्स के खिलाफ है। ये चीज़ सिंटेक्स होती है कि आपने जो लिखना है वो सिर्फ उसी सिंटेक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, और लेट और वेर जो है वो कीवर्ड है। ठीक है, और कॉन्स्ट ये भी कीवर्ड है। ठीक हो गया, तो ये होता है कीवर्ड्स और वो होते हैं सिंटेक्स। जो आगे चलते हैं, पहले आगे हम आते हैं, तो लेट का वेर और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या है। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ इस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेट कॉन्स्ट और वेर में फ़र्क क्या है। अब मैं जितना भी चलाऊंगा ना इधर ही चलाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, लेकिन आप लोगों पर नहीं यहीं चला दूँगा यार, मुश्किल हो जाए। आप एक काम करता हूँ कि मैं एक इधर आ जाता हूँ, इंस्पेक्ट कंसोल में यहाँ चलाता हूँ, ताकि थोड़ी सी आसानी हो आप लोगों को करते हुए भी जब आप खुद कर रहे हो। यहाँ पर हम लिखते हैं कि यार वेरिएबल्स और कीवर्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, एक बार फिर यहाँ आते हैं, वेरिएबल्स और एक मिनट, कीवर्ड्स में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कीवर्ड्स और हमने क्या देना, वेरिएबल्स में क्या फ़र्क होता है। वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो यूँ समझ लो जिस तरह हमारे मैथ के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हम किसी एक ख़ास लफ्ज़ के मुताबिक हम अपनी एक ख़ास वैल्यू देते हैं, जैसे हम लेट करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये चीज़ें होती हैं अपना वेरिएबल्स, ये लेट, या फिर एक होता है वेर, वेर वाई इज इक्वल टू 10, ये भी चीज़ ठीक है, और कॉन्स्ट वाई इज इक्वल टू 10, तो ये भी चीज़ ठीक है। ठीक है, इन तीनों में अब फ़र्क क्या है लेट वेर और कॉन्स्ट में, वो ये है कि जो वेर है ना, ये पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता। इसके कुछ नुकसान थे, वो क्या हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो है ना इसको यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं लेट। ठीक है, या कॉन्स्ट। ठीक है, हम देखते हैं कि लेट और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है, वो चूँकि यूज़ नहीं होता अभी इतना उसकी ज़रूरत नहीं है। लेट और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क है, लेट के ज़रिए हमने जो भी वैल्यू दी है ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद मैंने अगली लाइन में लिख दिया ए इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये भी चीज़ ठीक है, ए को हमने 11 में कन्वर्ट कर दिया, ए कन्वर्ट हो गया। कॉन्स्ट जो है ये कांस्टेंट होता है, अगर हम लिख दिया ना कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10, और फिर हमने लिखा ए इज इक्वल टू 12, अब यहाँ समझ नहीं आ रही तो बस ये सिर्फ थोड़ा बहुत ही है, बस इसको इग्नोर करो, ये लैंग्वेज जैसी भी है। ए इज इक्वल टू 12, तो ये चीज़ गलत है।
ठीक है, ये हमारा जो सिंटेक्स है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमने सिंटेक्स के खिलाफ नहीं होना। ठीक है, सिंटेक्स जो है वो कॉस्ट को कहता है कि तुम्हें चेंज नहीं होना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ लेट ए इज इक्वल टू 12 10 सॉरी। ठीक है, तो वही अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग ए, तो इसने मुझे 10 दे दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, कंसोल, एक मिनट, कंसोल ए, तो उसने हमें 12 दे दिया, पहले 10 था, ए था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ कॉस्ट ए इज इक्वल टू 12, कॉस्ट, अच्छा ए है ऑलरेडी डिफाइंड, एक जो अपने वेरिएबल पहले डिफाइन कर दिया वो दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, एक नाम से एक ही वेरिएबल, और नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, नाम से अगर मैं रख दूँ उधर अब्दुल्ला, तो ये भी ठीक है। ठीक है, इज इक्वल टू 12, तो ये कुछ नाम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कॉस्ट की स्पेलिंग और लेट की और वेयर की चेंज नहीं करनी, वेयर तो यूज़ नहीं करना। कॉन्स्ट और लेट की स्पेलिंग को कोई चेंजेस नहीं करनी, ना बड़ा लिखना ना छोटा, सारा इसी तरह कॉन्स्ट CONST सारा छोटा। लेकिन जो उसका नाम है ना, वो हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने अब्दुल्ला रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करें ना, ये पहले, अच्छा लोग चेंज ही करते हैं डायरेक्ट, ए सॉरी ये क्या था, अब्दुल्ला इज इक्वल टू 13, ये हमें एरर दे गया। ठीक है, कि आप जो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल अपने कांस्टेंट नाम एक बनाए हैं, उसको आप चेंज कर रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, तो अच्छा ये भी गलत होगा, ये गलत नहीं है, चलो बहरहाल इसमें ये फ़र्क होता है। ठीक है, अब ये भी एक मैं बात बतानी थी कि अगर आपने जो लिखना है ना नाम, उसमें ये चीज़ देखनी है कि जो है ना सारा इंग्लिश में होना चाहिए, शुरू में A1 नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में सारा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस्ट AB अब्दुल्ला 1, तो उसने एरर हमें दिया, मिसिंग इनिशियलाइजर क्यों दिया, एक मिनट, कॉस्ट अब्दुल्ला 1 इक्वल टू 12, अच्छा वो शायद हमने इसको यहाँ पे, एक मिनट मैं देखता हूँ, कॉस्ट ABD1 मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, अच्छा जो कांस्टेंट है ना उसको तो आपने वैल्यू देनी, चलो इसको छोड़ो, इग्नोर करो, ये भी मैं बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखोगे कॉस्ट ABD अब्दुल्ला 1 मैंने लिखा, तो उसने एरर मुझे नहीं दिया, लेकिन वहीं पर मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, इसको एक मिनट रेज करता हूँ, कॉस्ट A1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, लेकिन कॉस्ट 1A इज इक्वल टू 12 वाला है। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है कि हमने शुरू जो करनी है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से करनी है, छोटा हो बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमें वेरिएबल रखते हुए ध्यान देनी है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब लेट कॉस्ट वेर में फ़र्क पता चल गया, वेर यूज़ नहीं होता, वेर और लेट एक चीज़ थे, वेर में कुछ इश्यूज थे। यानी अगर मैं थोड़ा बता दूं कि अगर हम ये ब्रैकेट डाल देना, ये वाली ब्रैकेट, तो इसके अंदर, चलो छोड़ो यार वो लंबी बात हो जाएगी, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसके बाद चलो छोड़ो उसको, आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं कंसोल लॉग इन्फो वार्न और प्रॉम्प्ट अलर्ट, इनमें फ़र्क क्या है। कंसोल डॉट लॉग मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर ना हमें कुछ भी अगर लिखेंगे ना, तो वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, कंसोल डॉट इन्फो भी ऐसे ही काम करता है, कंसोल डॉट इन्फो लीड, तो ये देखें ये भी ऐसे ही काम कर रहा है। कंसोल डॉट वार्न जो है, ये इसको देखें तो ये भी काम इसी से करेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किसने हमें साथ ये दे दिया। अलर्ट जो है वो हमें एक अलर्ट ऊपर देता है, यानी जैसे कुछ हो गया अलर्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें ये दे दिया। और प्रॉम्प्ट जो है ना उसको थोड़ा सा मैं यूँ करता हूँ, A इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये किस लिए होता है कि हम कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं, इंटर वैल्यू, ये मैं इसने बोल दिया वैल्यू इंटर करो, ए में इंटर की, तो अब ए में ना ये वैल्यू आ गई होगी। हम कंसोल करते हैं, कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग ए किया, तो इसने हमें ए दी, हाँ सॉरी वैल्यू ए थी ना, तो इसने हमें ए दे दिया। ठीक है, ये इसमें फ़र्क होता है और तो कुछ नहीं था। प्रॉम्प्ट अलर्ट कंसोल लॉग इन्फो, ठीक, अच्छा अब इनमें फ़र्क क्या था, लॉग इन्फो वन तो प्रिंट कर रहे थे, अलर्ट हमें अलर्ट दे रहा था, और प्रॉम्प्ट हमसे वैल्यू ले था, हम कुछ भी वैल्यू देंगे तो वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये कंसोल लॉग इन्फो वन हमें बताने का तरीका है कि क्या हो रहा है, और जो प्रॉम्प्ट है वो हम उसको बताते हैं क्या होना है। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू दे दी, और अलर्ट हम दोनों को अलर्ट करें कि कुछ हो गया। ठीक है, अगर यहाँ आमतौर पर अलर्ट ही होता है कि हमें कोई यूज़ इस तरह होता है कि हमने कोई गलत काम कर दिया, मिसाल के तौर पे
जो हमने कोड लिखा है उसमें कोई इशू है तो हम बता देंगे, अगर यहाँ पर ये कोड इस तरह से चल रहा है तो इशू है, हम अलर्ट की स्टेटमेंट लगा देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊँ कि हमें चाहिए था कि ए की वैल्यू जो है वो लेस देन सॉरी ए की वैल्यू 9 हो ना जब, तब हमें अलर्ट कर दो। ये कैसे लिख रहे हैं उसको भी के लिए छोड़ो, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ अलर्ट कर दो, तो ये हमें अलर्ट कर देगा वलीद। ठीक है, जैसे अभी हमने ए को वैल्यू खुद से दी है ए, अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, हालांकि इस तरह की कुछ चेक स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तब हमें अलर्ट लगाना होता है। अच्छा, व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन जेएस। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, यार सही तो नहीं चले, हाँ चलो, ये जो चीज़ है ना स्ट्रिंग्स इन जेएस, इसको हम लोग ना इतना डिटेल में अभी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा कि ये होती क्या है। हम थोड़ा सा आ जाता हूँ इधर, या पे एक काम करता हूँ इधर आ जाता हूँ। वेरिएबल्स जो होते हैं ना कुछ ख़ास तरह के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जैसे कि अगर ये 12 लिखो तो ये भी एक वेरिएबल है। हम इसको वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, यानी वैल्यू में। ठीक है, यानी वेरिएबल तो वही होगा जो हमने नाम दिया है। जैसे कि मैं एक मिनट, लेट ए इज इक्वल टू 12, ये भी वेरिएबल है। लेट ए इज इक्वल टू वलीद। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होगी कि जब आपने चलो मैं भी बता समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू वलीद, ये मैंने ध्यान रखना ये डाला है। ये जो होते हैं ना कॉमास ऊपर वाले, ये वो डबल टिक जिन्हें कहते हैं। ठीक है, या फिर मैं लिखूँ लेट ए इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, एक ये हो गया। और कौन सा होता है, नंबर हो गया। और लेट ए इज इक्वल टू 12.5, एक ये हो गया। और एक हो गया लेट ए इज इक्वल टू ट्रू, एक ये हो गया। ठीक हो गया, इन सब में सॉरी ट्रू नहीं यार, लेट ए इज इक्वल टू 12, एक ये हो गया। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है, मैं ये यहाँ से समझाता हूँ कि ये देखो तो ये नंबर है, ये जो है ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, इंग्लिश में जो चीज़ लिखी जा रही है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और ये लिखा हुआ है ट्रू। ठीक है, इसे हम कहते हैं बूलियन वेरिएबल। ये होता है नंबर, ये होती है स्ट्रिंग या फिर अल्फ़ाबेट, को स्ट्रिंग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसे हम कहते हैं जो ट्रू वैल्यूज को दी हुई है ना, ये ट्रू के इर्द गिर्द बैक टिक नहीं लगाते। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं बूलियन। और ये जो होती है ये होती है फ्लोट, जो डेसिमल में होती है। ठीक है, और ये मैंने टर्न लिख दिया है यार एक तो। लेट ए इज इक्वल टू नल, नल मतलब कुछ वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, ये कुछ होते हैं, मैं इनको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर लेट ए इज इक्वल टू लिखिए हम 12, ठीक हो गया। ये आ गया, लेट ए नहीं लिख रहा, बी लिखता हूँ। बी इज इक्वल टू वलील लिखूँ ना अगर मैं, तो ये देखो ये मुझे कुछ एरर सा नहीं दे रहा, पर ये इसने खुद से इमेजिन कर लिया, ये जुमला है गलत। ठीक है, क्योंकि जब हमें अल्फ़ाबेट लिखना है तो हमने इसके अंदर लिखना है, वलीद अख्तर जो मर्जी लिखो इसके अंदर फिर। ठीक है, जब हमें कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो हमें हमेशा इनके अंदर लिखनी होगी, ये जो ये वाले होते हैं ना इनके अंदर। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रिंग वलीद। इसका ये होता है हमारा नंबर, नंबर ये हमारा होता है स्ट्रिंग। और एक हो गया लेट ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा बूलियन। अब इनके काम क्या होते हैं मैं बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। लेट सी इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ मैं डी इज इक्वल टू फॉल्स भी लिख देता हूँ, ये भी बूलियन ही होता है। ठीक है, ये बूलियन की सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं, या ट्रू या फॉल्स। और लेट सी इज इक्वल टू 12.5, सी हो गया दोबारा सी डी, ई इज इक्वल टू 12.5, ये होता है फ्लोट, एफ एल ओ ए टी फ्लोट। ठीक है, नंबर स्ट्रिंग बूलियन फ्लोट। नंबर क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है। स्ट्रिंग क्या होती है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे वलीद अख्तर, इस तरह कुछ भी इंग्लिश में लिखा हो, या फिर इसके अंदर भी अगर हम 1 2 लिख देना तो ये भी काम चलेगा। इसकी मेन पहचान होती है कि ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा जाता है, सॉरी इन दो कॉमास के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर वैसे आमतौर पे वलीद ये चीज़ें इस तरह लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। बूलियन जो होता है ये होता है या इसकी दो वैल्यू होती हैं, या ट्रू है या फॉल्स है। ये आमतौर के लिए चेक होता है कि हम अगर मिसाल के तौर के लिए एक कोड लिख लें कि अगर ए और बी इक्वल हैं तो सी को ट्रू कर दो, मिसाल के तौर पे भी हम एक ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर सी ट्रू हो तो फलां कोड चलाओ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ आऊँ, अच्छा हम कहा थे कि अगर जो ट्रू और नेगेटिव यूज़ होता है कि ए अगर ट्रू है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो फिर ये चंक चलाओ। और अगर ए फॉल्स है, ठीक है, तो ये चंक चलाओ। ये इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, ताकि हम अपनी मर्ज़ी का कोई एक कोड चला सकें।
ठीक है, यानी जिस तरह हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर में वन प्लस और माइनस होता है। अगर ए प्लस है तो ये इसको प्लस कर दो, ये माइनस है तो माइनस कर दो। अगर हम इसको कोडिंग में लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे भी सही, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। और आगे आता है फ्लोट। फ्लोट यूज़ होता है बस पॉइंट्स के लिए। 12.5, 12.6 या पॉइंट्स में कोई नंबर होना, उसको स्टोर करने के लिए फ्लोट यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, लेट्स ए बी सी डी एफ इजिकल टू नल, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। या फिर एक और होता है, ए बी सी डी एफ जी इजिकल टू अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल हैं जो मेन जो है वो हमारे ये यहाँ तक थे, इनको कम ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद यूज़ होते रहते हैं बीच में, ये आगे समझ लगेगी आप लोगों को, ठीक है। ए बी सी डी ई आ गया, ये एक पहला नंबर हो गया। नंबर क्यों यूज़ होते हैं, ये आगे हम जब करेंगे तो आप लोगों को समझ लगेगी। बी क्यों, वेरिएबल्स क्यों यूज़ होते हैं, सॉरी स्ट्रिंग, ये भी करने पे समझ लगेगी। अभी ये होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, फ्लोट होता है, मेन ये चार हैं। एक और भी होता है सिंबल। अब वो किस लिए यूज़ होता है और ये क्या होता है, वो हमारे कोर्स का हिस्सा है नहीं है, ठीक है। हम उसको ना भी करें तो बाद में हम उसको देख लेंगे, इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मेन है ए बी सी डी ई जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, ठीक हो गया। इनके क्या होता है, नंबर नंबर हो गया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गई, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट हो गया, इसको हम स्ट्रिंग ही कहा करेंगे। कोई भी हमें ए बी सी लिखनी हो ना, यूँ ए बी सी डी कुछ भी इंग्लिश में लिखना हो तो उसको आमतौर पर हम लोग स्ट्रिंग कहा करेंगे, ठीक है। ये हो गई स्ट्रिंग। ट्रू फॉल्स हो गया बूलियन। अगर इसको हम लिख देना ये इसके अंदर तो ये गलत है। एक मिनट, ये अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है, इसलिए हमने इसके ट्रू और फॉल्स नहीं लिखने होते, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ, ये इनके गेट भी नहीं लिखने होते, लेकिन अगर मैं कुछ और लिखूँ, लेट ए बी सी डी एफ जी एच इक्वल टू वलीद लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे एरर दे नहीं रहा, लेकिन ये जब मैं चलाऊँगा तो एरर देगा कि वलीद तो डिफाइंड ही नहीं है। अब ये वलीद पता है किस तरह काउंट हो रहा है हमारे पास, जिस तरह ये ए बी सी डी ई एफ जी काउंट हो रहे हैं ना, भाई ये कोई वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इसको हमें ये एरर दे नहीं रहा, मैं चलाऊँगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, यूँ नहीं लिखते। अगर हमें कुछ करना है तो उसको हमें हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है, ठीक है। और हम वैल्यू, एक वैल्यू 10 चीज़ों को दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वेरिएबल के नाम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। यही मसला था वैर के साथ। वैर हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि वो इसी तरह का कुछ इशू बनाता था कि वेरिएबल के नाम मिक्स कर देता था, ठीक है। क्योंकि बताया आपको जावास्क्रिप्ट 18 दिन में बनी है, तो 18 दिन में वो मसले बन जाते थे, बीच में सही से नहीं बन पाई, तो इस सिलसिले में फिर बाद में इसको लेट डाला गया इसमें, ठीक है। ये बात हो गई। वेरिएबल्स क्या होते हैं समझ लग गए। अब आगे हम आते हैं, इसको हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, ये बाद में इस पे आएंगे। स्टेटमेंट्स और सेमी कोलन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा चंक लिखता हूँ, अभी मैं कर क्या रहा हूँ आप लोगों को शायद थोड़ा समझ ना आए, लेकिन इधर नहीं लिखता, लेकिन बाद में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको बेसिक समझ लग जाए क्या होती है। एक आपने चीज़ याद रखनी है कि कंसोल डॉट लॉग जो है ये याद रखना है, ठीक है। अभी के लिए वलीद का ये आ गया, ठीक है। और साथ ही याद रखना है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 19, ये याद रखना है कि सारे वेरिएबल्स। लेट बी इज इक्वल टू वलीद, ठीक है। लेट सी इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, ट्रू, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब ये यहाँ पे साथ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, हमने की नहीं है प्रिंट। प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग के अंदर। हम किसी भी चीज़ को कोई वैल्यू देंगे ना, जैसे लेट बी दी, लेट सी दी, लेट ए दी, तो इसको शो करने के लिए इसकी वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ए 19 आ गया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग सी करते हैं तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग क्या नाम है उसको शो कराते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद हो गई। एक चीज़ और याद रखनी है, प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। प्रॉम्प्ट लिख के ये चीज़ हम खाली भी रख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं चलाऊँ तो ये कुछ आ गया, ठीक है। ये ओके कि ये कहीं सेव ना हुआ, लेकिन यहाँ शो हो रहा है सेव नहीं हुआ, ठीक है। हम इसको दोबारा कहीं से कंसोल लॉग नहीं कर सकते, कंसोल लॉग प्रॉम्प्ट करूँगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। बहरहाल इसको यूँ करते हैं कि हम लिखते हैं लेट के, एक वेरिएबल बनाया हमने, ए लिखा या कोई भी नाम लिख देते हैं, लेट नेम इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब इसको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 3 12 14 16 वलीद, कुछ भी। हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट, इधर हम लिख देते हैं इंटर, सॉरी, इंटर यूर नेम, या हमें दिया वलीद। अब नेम में ये आ चुका है, ठीक है। इस बार देखो यहाँ नीचे भी नहीं आया, क्योंकि हमने इसको इसमें सेव करा दिया, ठीक है। अब मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग नेम, तो ये हमें शो हो जाएगा वलीद आ गया, ठीक है। तो
ये चीज़ याद रखनी है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं ये याद रखना है। ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट होगी वो उसी पर बेस करेगी अभी के लिए। हम कुछ बात भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? चलो फिर देखेंगे। अच्छा, हम आगे स्टेटमेंट्स और सेमी कॉलन पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है ना, स्टेटमेंट और सेमी कॉलन, इनमें फ़र्क ये होता है, सेमी कॉलन तो जो होता है ना, वो तो होता है कि हम अगर यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं ना, कंसोल डॉट लॉग वलीद, ये गलत लिखा हुआ है। ये चीज़ गलत कैसे थी कि वलीद वेरिएबल है। ठीक है, ये मैं करूँ ना इंटर, इसको रन करूँ तो ये मुझे एरर देगा जब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, तो ये मुझे एरर क्यों देगा? क्योंकि इसके अंदर हम वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम देते हैं, या फिर हमें कुछ और प्रिंट कराना हो अपने मर्जी से तो हम उसको इसके अंदर लिखते हैं। या तो हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है। ठीक है, या फिर हम लोग उसको क्या नाम है वेरिएबल के अंदर लिखते हैं, सॉरी वेरिएबल बना के लिखते हैं, यानी वेरिएबल बनाया तो जिससे मैं ऊपर भी कहा रहा था सारा। ठीक है, तो अच्छा, अब सेमी कोलन क्या होता है, मैंने लिख दिया वलीद। ठीक है, इसके आगे सेमी कोलन लगाते हैं। ठीक है, अब मैं इतनी देर से नहीं लगाया तो कोई इशू नहीं बना, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट वाइड एक लैंग्वेज है जिसमें ये चीज़ है कि हम सेमी कोलन लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं होता। अक्सर औकात कहीं एक दो पॉइंट होते हैं वो आप लोगों को साथ साथ समझ आ जाएंगे। ये लगा लेना तो एक डिफरेंस आ जाता है दो लाइनों में। ठीक है, दो लाइनों में डिफरेंस क्या आगे की, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल लॉग वलीद लेट ए इक्वल टू 12, यहाँ पे ये लगा दिया। तो ये आमतौर पे दो लाइनों में डिफरेंस कराता है। लेट बी इक्वल टू 13, अब मैं इसके बगैर भी करूँगा ना, लेट सी इक्वल टू 15, तो भी ये चलेगा। लेकिन ये आमतौर पे बाकी लैंग्वेज में भी लगाया जाता है, इसमें भी लगाओ तो अच्छी बात होती है, लगाना चाहिए, ना लगाओ तो कोई मसला नहीं होता। ये होता है सेमी कोलन। स्टेटमेंट क्या होती है कि जो भी आपने चीज़ लिखी है ना, जैसे कि हम लिखते हैं कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1+2। ठीक है, जिसने मेरा नहीं दे दिया, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 1+2, ये सारी हमारी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इस चीज़ को स्टेटमेंट कहते हैं पूरी, यानी जो भी ये काम करके दे रही है। या फिर हम अक्सर दो वेरिएबल लेके उनको भी ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक हो गया, जब ये बी को बनाया नहीं, मैंने इस वजह से मैं ये कह रहा है कि तुमने बनाया नहीं हो, उससे कह रहे हो, इसलिए 1+2 लिखते हैं। ठीक है, ये होती है स्टेटमेंट, किधर की स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो सेमी कोलन आ गया। ठीक है, अब हाउ टू ऐड कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कमेंट्स होते क्या है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा कंसोल डॉट लॉग वलीद, मैं चाहता हूँ ये कोड लिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये रन ना हो जाए मैं इसको रन करूँ, तो हम इसके पीछे ना ये दो बैक टिक्स लगा देते हैं, नहीं बैक टिक नहीं, फ्रंट टिक्स। ठीक है, फ्रंट स्लैश। ठीक है, ये लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कमेंट। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम ये जो जिस स्लैश की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो शिफ्ट होता है ना राइट साइड पे उसके साथ होता है। ठीक है, इसके आगे ये वाला है ना, ये वाला, इसके आगे ये वाला जो बटन होता है इसको हम स्लैश कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल दबा के ये लगा दो तो भी ये कमेंट हो गया, कंट्रोल दबा के हटा दो ये कमेंट हट गया। ठीक है, अगर दो लाइनें हैं, कंसोल डॉट एली लिख देता हूँ। ठीक है, इन दो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कैसे कि ये शिफ्ट दबा के या फिर माउस से सिलेक्ट कर लो, ये लगा दो तो ये दोनों के दोनों कमेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक ये होता है कमेंट, एक कमेंट होता है ऐसे हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, यानी ये दोनों कुछ ने अलग अलग लाइनों में कमेंट किया है। हम अगर यहाँ स्लैश लगा के आगे स्टार लगा दें, किधर गया स्टार, ये ठीक है, स्लैश और आगे स्टार, और यहाँ पर हम लोग फिर पहले स्टार लगा के स्लैश लगा दें, ये भी कमेंट हो गया। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो एक लाइन को कमेंट करता है, एक होता है जो सिंगल लाइन को कमेंट करता है। ये मल्टी लाइन और सिंगल लाइन का ये फ़र्क होता है। मल्टी लाइन के सिंगल लाइन के लिए ये लगाते हैं, और मल्टी लाइन के लिए ये स्टैरिक, और फिर गैप लेके स्टैरिक, और ये इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो सारा कमेंट होगा। बेशक मैं लिखता हूँ बड़ी, जो इसमें बेमानी लफ्ज़ भी लिखोगे तो ये कोई गलत नहीं समझेगा, क्योंकि ये कमेंट है। ये कमेंट मतलब किसी चीज़ को कमेंट करना, बता देना कि यार यहाँ पे ये हुआ है। ये आमतौर पर यूज़ किस लिए होता है कि हम अगर कोई कोड लिख रहे हैं ना, हमने एक कोड लिखा कि इस बटन को रेड कर दो, हम ऊपर कमेंट लिख देंगे कि दिस कोड इज़ फॉर इज़ मेंट फॉर क्लिकिंग ऑन द बटन टू टर्न द कलर रेड, टर्न द कलर रेड। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, नीचे हमने कोड लिखा हुआ सारा। ठीक है, तो लगी बात की, कमेंट्स इस तरह होते हैं। आगे हम आते हैं एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। व्हाट आर एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। एक मिनट, ये किधर गया, ये मैं मतलब कोड तो नहीं लिखूंगा, यहीं बता दूंगा, इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा जो हमने लिखा था ना, यार ये क्यों नहीं चल रहा, लेट वाई इज इक्वल टू 10।
ठीक है। अब ये जो y=10 है ना, ये है हमारी एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा है स्टेटमेंट। ठीक है, यानी जो पूरा एक चंक ऑफ कोड होगा ना, कोड का पूरा चंक, ठीक है, यानी ये करके ये करके, ठीक है, पूरे एक चंक को ना हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो सिर्फ इतना सा होगा, जैसे मैथ्स की एक्सप्रेशन होती हैं, एक्सप्रेशन जो होगी ना, वो जिसमें ये इक्वल टू आ रहा होगा, हमें कोई वैल्यू दे रही होगी। यानी अगर मैं लिखूँ लेट ए इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं, ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है ना, जो हमें वैल्यू, ये पूरा का पूरा जो कोड है, ये है स्टेटमेंट। ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में फ़र्क। इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं ये, इसको पूछता नहीं है, वाला से याद रखो स्टेटमेंट और कमेंट एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या होता है। आगे हम आते हैं तो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स मैंने पहले करा दिए, मैंने यहाँ क्या करा था, चलो इसको ये भूल ना। अच्छा, ये अरे ऑब्जेक्ट्स सिंबल अनडिफाइंड, इसमें मैंने फ्लोट नंबर स्ट्रिंग बूलियन नल तो करा दिए। अरे ऑब्जेक्ट और सिंबल रहता है, सिंबल की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ो। आगे हम आते हैं अरे और ऑब्जेक्ट पे, तो इसको भी हम करेंगे बाद में। मैं ऐसे बता देता हूँ कि अगर हमने एक वैल्यू डिक्लेयर किया ना, लेट ए इज इक्वल टू 10, इसमें हम एक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट्स और अरे का यही फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ भी डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट इस पे रन कर रही होती है। हमने नाम क्या रखा था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो यही ऑब्जेक्ट था। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अरे भी। पहले अरे क्या होता है कि अगर हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स डाली, ए बी सी डी, बहुत सारी हमने वैल्यूज इसमें स्टोर करा दी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमने इसमें होता है कीवर्ड और वैल्यू पेयर्स। कीवर्ड और वैल्यू पेयर्स मतलब, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसका मैं नाम ही ऑब्जेक्ट का दे रहा हूँ। जो भी चीज़ इसको पीछे लेट, इसके पीछे भी आता है, क्योंकि डेटा टाइप है, डेटा टाइप के पीछे लेट या कॉन्स्ट आता होता है। जब हम किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा सकते होते हैं ना, डेटा टाइप क्या होता है कि हमने किस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है। ठीक है, एक मिनट का थोड़ा सा और क्लियर करके लिखता हूँ मैं। लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट भी दे दो, वैसे देते नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट वन ये हम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्योंकि एक कीवर्ड है। अच्छा, एक बात और कि हम किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। यानी लेट वेर इज इक्वल टू, और हम ये करेंगे तो ये गलत आएगा। ठीक है, हम वेर वन कर लें, टू वन कर लें। कुछ कीवर्ड्स जो है ना, जैसे कि कंसोल, लेट कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, हम जिस तरह जो कीवर्ड्स हैं ना, जैसे लेट प्रॉम्प्ट जो है, एक मिनट रुकिए, इसको अगर हम कीवर्ड बना दें अपना, ये सॉरी इक्वल टू 12, तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी। ठीक है, हमने सिर्फ जो और कोई नाम है ना, वही देना है खुद से। यानी हम जब कोड कर रहे होते हैं ना, तो हमें लग जाता है इसको क्या नाम देना है। ठीक है, वो इतना मसला बनता नहीं है, लेकिन हमने जो नाम देने होंगे वो हमेशा कीवर्ड्स के हिसाब से देने होंगे, कीवर्ड ना हो। ठीक है, जो हमारे कीवर्ड होते क्या हैं, लेट, वेर, कॉन्स्ट, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमें नाम नहीं देने होते। ठीक है, इनके अलावा हम वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल डेटा टाइप है। इसी तरह हम अगर यहाँ आए, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हम इस पर क्या करते हैं कि एक हम बताते हैं की वैल्यू पेयर, जैसे कि नेम, आगे हम ये डालते हैं वलीद। ठीक है, ये काम होता है, उसको मैं यहाँ समझाता हूँ। लेट ऑब्जेक्ट वन ओ बी जे वन इज इक्वल टू वलीद, सॉरी नेम कर देता हूँ उसको, नेम वलीद। ठीक है, ऐसा अगर ये डाल दिया, अगर हमने इसको और भी वैल्यूज़ देनी है, एज इज इक्वल टू 21, सॉरी 22, और आगे हम क्या कर सकते हैं, बस ये समझ लगी ना, फुल नेम, फुल नेम इज इक्वल टू वलीद अख्तर। ठीक है, अब अगर इसको प्रिंट कराऊँ ना, कंसोल डॉट लॉग ओ बी जे वन, तो देखना क्या होता, नोड डॉट जे एस, इसको यहाँ ये हमारे पास पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, नेम वलीद ये। अच्छा, तो एक चीज़ शो हो तो उसके आगे ये लगा के सिर्फ नेम करा दिया, फिर क्यों नहीं आ रहा, इस पर यू नहीं, डॉट लगा के, यानी ऑब्जेक्ट वन को हम कर रहे हैं, इसके आगे ये देखो तीनों आ गया, एज, फुल नेम, ये नेम कर दिया। अभी मैं अगर उसको रन करूँ
तो ये मुझे सिर्फ नेम शो कराएगा। ये भी एक डेटा टाइप होता है जो हमें मल्टीपल चीज़ों को एक चीज़ के अंदर स्टोर करने के काम आता है, यानी हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो सारी हम इसमें स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अभी के लिए ये सिर्फ याद रखने हैं को हम आगे जाके। जब ऑब्जेक्ट सबसे गंदी चीज़ होती है, 2-3 लेक्चर इसमें चले जाएंगे हमारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यही होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं अभी के लिए। ये अनडिफाइंड नल नैन इन्फिनिटी जो होती है, ये सारी की सारी अनडिफाइंड नल, इसकी ये वो मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये तीनों इसी तरह से यूज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि लेट ए करके छोड़ूँ और कंसोल डॉट लॉग करूँ, ए कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आया, तो ये तो मुझे अनडिफाइंड दिया। ठीक है, ये जब किसी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं होगी तो अनडिफाइंड देगा, या हम चाहते हैं कि इसको कोई वैल्यू ना हो, खाली रहे, तो हम खुद से इसको नल भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तीनों चारों इतनी यूज़ है नल और अनडिफाइंड होगी, वो भी हम नहीं करेंगे, खुद ब खुद यूज़ होगी। खुद ब खुद कैसे, जैसे अभी यहाँ पर हमने यूज़ कर ली, वो तो अनडिफाइंड आ गई, हमें समझ नहीं लगती कब यूज़ होनी है ये। मैं समझ तो लगती है लेकिन हमने इसको बाई चॉइस कम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बस पता होगा क्या होती हैं। इन तीनों का मतलब है कि कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। ठीक है, नैन नल इन्फिनिटी। एन यानी मतलब नॉट अ नंबर। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, ये इस तरह चीज़ें होती हैं। आगे हम चलते हैं रिलेटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर। तो अभी यही जो हमने चीज़ें की थी ना, इधर ही आते हैं। रिलेटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। रिलेटिव के लिए मैं आर ई एल लिख देता हूँ, और प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि हमने अभी तक जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़े थे ना, नेम से ले, सॉरी, नंबर से लेके बूलियन तक। ठीक है, इसके पीछे जितने थे, यानी बूलियन, नंबर, फ्लोट, स्ट्रिंग। ठीक है, इनमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं ना, ये इन सब को एक हमने वैल्यू असाइन की थी। लेकिन जब हम अरे या ऑब्जेक्ट की बात करें ना, ठीक है, इसके अलावा एक फंक्शन भी होता है। ठीक है, ये चारों होते हैं रिलेटिव, ये होते हैं प्रिमिटिव, इनमें हमने एक एक वैल्यू स्टोर कराई। लेकिन जब आप अरे की बात करो ना, मैं यहाँ पे एक अरे भी बनाता हूँ। ये कैसे बनती है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एक मिनट, ये शायद ये लगाना है। ठीक है, अरे की अरे बनती कैसे है, ये मैं बताया नहीं था पहले कि हम अरे बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, ये लगाते हैं बड़ी ब्रैकेट्स। ऑब्जेक्ट के लिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, अरे के लिए हम ये लगाते हैं 1 2 3 4 5। अभी एक अंदर ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको प्रिंट कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग अगर हम ए करें, कंसोल डॉट लॉग से एक से क्यों नहीं कुछ आया, अच्छा एक मिनट, नहीं आ गया ना। तो ये हमें सारी प्रिंट होगी। हम चाहते हैं कि एक वैल्यू हो इसमें शेयर शो, तो हमने सबसे पहली वैल्यू यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पे अगर 1 लिखें, ठीक है, तो 1 मतलब पहली वैल्यू, यानी 1 से मुराद है कि मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 6 5, सॉरी 5। चलो आगे इतना बहुत है। और अगर मैं इसको रन करूँ तो हमें देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 ये वाली वैल्यू है, पहली वैल्यू तो 6 है। इसमें फ़र्क पता क्या है कि हमारी वैल्यू काउंटिंग शुरू होती है 0 से। ठीक है, 0 का मतलब फर्स्ट वैल्यू 6 आ गई ना, और वैल्यू जो भी होगी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से अरे यूज़ होती है। अब ये क्यों यूज़ होती है, क्या होती है, ये हम सारी आगे जाएंगे, जाके करेंगे, पता होना चाहिए कि होती क्या है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, या हम कुछ और कर रहे थे यार, ये कर रहे थे अरे ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। अब अरे और ऑब्जेक्ट्स को देखोगे, अरे के अंदर हमने क्या स्टोर किया था, 1 2 3। ऑब्जेक्ट्स में हमने नेम शो कराया था। ठीक है, नेम वलीद था, जो भी था। हम देखते हैं कि यार वलीद ये सेमी को इसे ऊपर वाले क्या कहते हैं इनमें था, जो भी है इनमें था, और नेम के इक्वल था। ठीक है, यानी ये सारा का सारा जो है, ये वाला और ये 1 2, ये सारे इन्हीं में से बनाए गए थे। कुछ नंबर था, ये बड़ी स्ट्रिंग थी, हम फ्लोट भी डाल सकते हैं, ठीक है, बूलियन भी डाल सकते हैं। तो इन डेटा टाइप्स के यूज़ के ज़रिए हम जो डेटा टाइप बनाते हैं ना, वो हमारी होती है रिलेटिव डेटा टाइप, जो आमतौर पे अरे ऑब्जेक्ट ये फंक्शन होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये जो सिंपल ये वाले डेटा टाइप्स हैं, नंबर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, मेन यही 4 यूज़ होते हैं। इनको यूज़ करके जो हम बनाते हैं वो होते हैं रिलेटिव, यानी ऑब्जेक्ट, अरे, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, अरे और फंक्शन। ये इनमें फ़र्क होता है रिलेटिव और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव होते हैं, यानी सिंगल। ठीक है, जो हमारे इन बिल्ड डेटा टाइप्स होते हैं, इन बिल्ड मतलब जो पहले से हमारे डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, वो प्रिमिटिव हैं, और जो इनको यूज़ से बनते हैं वो होते हैं रिलेटिव, जो इनसे रिलेट कर रहे होते हैं तब बनते हैं। ठीक है, रिलेटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये फ़र्क होता है। ठीक हो गया। आगे हम आते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन असाइनमेंट, ये बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है। मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी देने लगा हूँ, ठीक है। तो वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट ए, यहाँ से सारे ध्यान देना, यहाँ से एक प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है। लेट ए इज इक्वल टू 12। लेट ये यहाँ नहीं करता, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से करता हूँ ताकि आप लोग याद से इसको कर सको। लेट ए इज इक्वल टू 12। क्यों जी? तो ये सारा का सारा पहले से डिक्लेयर है, तो एक मिनट में इसको रीस्टार्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट कंसोल कहाँ गया? लेट ए इज इक्वल टू 12, वो पता है। अच्छा ये इसलिए आ रहा है यार, एक मिनट इसको मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार डॉक्यूमेंट को, ठीक है। वो सारे के सारे जो पुराने हमने वेरिएबल बनाए थे ना, लेट ए बी सी, वो सारे यहाँ पड़े हैं। मैंने इसको एक बार रिफ़्रेश कर दिया, जब रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ से ये हट जाएंगे। अरे ये अभी भी नहीं हटे यार, एक मिनट, अभी शायद हट ही जाना चाहिए। लेट ए इज इक्वल टू 12 अभी भी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ से ये तो नया खोल लेते हैं, ये कहीं पे भी हो सकता है, यानी न्यू टैब में खोलो तो यहाँ पर भी आ जाएगा। इंस्पेक्ट कंसोल, लेट ए इज इक्वल टू 12, लेट बी इज इक्वल टू 14। और अब हम क्या करते हैं कि हम यूँ करते हैं कि हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, ये ध्यान रखना, ए प्लस बी करूँ मैं तो क्या आएगा? 14 प्लस 12 26। कंसोल डॉट लॉग ए माइनस बी, ए माइनस बी, अच्छा हाँ माइनस में आएगा ना, ए 14 है बी 12 है, ठीक हो गया। कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये मल्टीप्लाई होता है, जो स्टैटिक होता है ना, जो हमारा 8 बटन होता है हमारा कीबोर्ड में, शिफ्ट दबा के 8 दबा के तभी आएगा। तो इसने हमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं करके दिया? कंसोल, स्पेलिंग गलत है। कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये आ गया, ठीक है। अभी एक होता है डिवाइड, कंसोल डॉट लॉग ए बाई बी, इसे मैं डिवाइड करके दे दिया, ठीक है। और कहाँ से होता है, यहाँ से देखते हैं। 10, अच्छा कंसोल डॉट लॉग, सही लिखे हैं, मैं कहता हूँ ए प्लस प्लस, या फिर प्लस प्लस ए करता हूँ, प्लस प्लस ए। तो देखना ए क्या था अभी, एक 12 ये ऊपर, ठीक है। तो अभी आएगा 13। अभी मैं करूँ कि कंसोल डॉट लॉग ए करूँ तो ये फिर से 13 आ रहा है, ठीक है, हालांकि है 12। इसका मतलब पता क्या है, ए प्लस प्लस का, मैं एक बार दोबारा करता हूँ, प्लस प्लस ए, सॉरी प्लस प्लस ए सिर्फ, ठीक है। अभी इसने मैं 14 कर दिया, अब इसकी वैल्यू भी ए की हो गई होगी 14, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी शुरू में प्लस प्लस ए होगा ना, इसका मतलब है कि ए में 1 ऐड कर दो। ए माइनस माइनस, या फिर माइनस माइनस ए करता हूँ अभी के लिए, माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस से काम एक ही हो रहा है, ठीक है। कि मैंने पहले क्यों किया कि बाद में क्यों किया बताता हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आता हूँ कि अगर हमारी वैल्यू अभी क्या है, ए की 13, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, अभी क्या होना चाहिए 14, हमारे पास 13 आ रही है, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ कंसोल डॉट लॉग सिर्फ ए, तो वैल्यू 14 आ रही है। इसने किया क्या, कंसोल लॉग ने पहले ए को प्रिंट किया, फिर उसमें वन ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर हमें इसलिए में ये वैल्यू शो हुई, तो मैंने इसलिए पहले हमें क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस ए किया था ताकि 15 आ जाए, शो भी हो जाए, हमें पहले प्लस करे फिर हमें शो कराए। इसी तरह माइनस माइनस भी होता है, ठीक हो गया। प्लस प्लस माइनस माइनस ये हो गया। अब ये होता है, अब ये इफ़ स्टेटमेंट हमें की नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर ए को हमने कंपेयर करना हो ना बी से, या क्या ए बी की इक्वल है कि नहीं, ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ए बी की इक्वल है तो ये चंक चला दो, मिसाल के तौर पे अभी हम ये समझेंगे नहीं क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये इस कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंपेरिजन वेरिएबल, या कंपेरिजन लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसके अलावा होता है कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी के लिए पहले हम ये डालते हैं, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है यहाँ पे 1 के ऊपर होता है, इज़ इक्वल टू बी। अगर ए बी की इक्वल नहीं है तो ये काम करो, ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है। और एक होता है इफ़ ए इज़, 3 बार इक्वल टू डाल के, सॉरी 3 बार इक्वल टू डाल के, अब इसमें और 2 बार इक्वल टू डालने में कोई फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। लेकिन एक बात और कि अगर आप ए इक्वल टू बी करोगे तो ए को बी की वैल्यू असाइन होगी, लेकिन अगर आप 2 इक्वल टू डालोगे तो ए और बी की वैल्यू कंपेयर होगी, ठीक है। समझ की बात की। तो अच्छा मैं और ये बताना था कि अगर ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में फ़र्क क्या है, कि मैंने बताया था कि किसी भी ए और बी वेरिएबल है ना,
किसी भी वेरिएबल की अगर आपने ना सिर्फ वैल्यू है ना, तो ये सिर्फ वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू है 14, ये चलो 12 ही करते हैं। अगर ए इक्वल टू बी है ना, तो फिर ये हमें चीज़ जो भी देगा ना, इफ़ लगाए वो में तो हमें ये चंक रन करके देगा, यानी यहाँ पे सारे पे ट्रू है, तो ये हमें रन करके देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 इक्वल टू कर दूँ ना, तो इस केस में भी ये रन करके देगा हमें। ठीक है, क्यों करके देगा? क्योंकि इसकी और इसकी डेटा टाइप भी सेम है, यानी ये अगर ए इक्वल टू 12 है, नंबर है, और ये भी नंबर है, तो ये हमें रन करके देगा। ठीक है, नंबर है यानी, ठीक है। डेटा टाइप क्या होती है? नंबर, फ्लोट और वो चीज़ होती है, ये होती है डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये 3 इक्वल टू डाले हैं ना, तो ये सिर्फ वैल्यू कंपेयर नहीं करता, उसकी जो डेटा टाइप है वो भी कंपेयर करता है कि यार डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं, यानी ए इक्वल टू 12 और बी इक्वल टू 12, इन दोनों की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, लेकिन ये इस सिचुएशन में तो सेम है, इसमें नहीं है। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, अ, ए हाँ, इसमें तो सेम, ओ यार, इसमें तो सेम है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 12 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक इक्वल टू और लगा दें तो ये सेम नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप चेंज हो गई है। अब इसकी है स्ट्रिंग, इसकी है अपना नंबर। आगे हम चलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ रहेगा, ये वेरिएबल होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। वो क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि कंसोल डॉट, अच्छा जो भी लैंग्वेज होती है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ ए इक्वल, सॉरी, लेट ए इक्वल टू 12, लेट सी इक्वल टू 13, कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 12। अब लैंग्वेज जो भी इन्वायरमेंट की मैंने शुरू में बात की थी, यानी ब्राउज़र के अंदर रन करता है, या फिर जो इन्वायरमेंट हमें चाहिए होती है रन करने के लिए, वो चेक करती है कि कोड सही है कि नहीं। वो कैसे चेक करती है? वो पहले इधर आती है, ए इक्वल टू 12, फिर सी इक्वल टू 13, लाइन बाय लाइन, पहली लाइन पे दूसरी पे तीसरी। ठीक है, इस तरह से वो चेक करती है। ठीक है, तो अगर हमने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की ना, और उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है, तो हमें एरर दे जाता है कि आपने ये डिक्लेयर ही नहीं किया था, या फिर डिक्लेयर लेट कर दी। ठीक है, तो एरर दे जाता है। लेकिन हर बार नहीं। वेरिएबल जब हमें अभी नहीं, अगर मैं अभी इसको यूँ रन करूँ, तो ये मुझे एरर एक मिनट नहीं देगा। और दिया एरर, ऐसा क्यों दे रही है? एक मेरे को गलत तो नहीं लिखा, लेट ए इक्वल टू 12, सॉरी यहाँ पे वैर डालना था। अच्छा इंट, अरे यार, जीएस डाल दिया। अभी इसमें ये वैल्यू क्या दिया है? ए की अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट डालूँ, अरे यार ये ये डालना ना, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग ए, इन दो में क्या, हाँ, ये जो गलती हुई थी वो ये थी कि अगर हम कंसोल लॉग डॉट ए पहली कर रहे थे वैर की वाली, तो इसने हमें एरर नहीं दिया था। ठीक है, एक बार दोबारा चलाते हैं। ठीक है, और उसकी बारी हमें इसने इतना बड़ा एरर दे दिया। इन दोनों में पता क्या फ़र्क है? ये कह रहा है यहाँ पे, इसमें जब मैंने लेट किया था तो ये हमें इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, ऐसा ये हमें कह रहा है। ठीक है, कंसोल लॉग लेट की बारी, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ हमें अनडिफाइंड दिया और कोड चलने दिया। लेकिन ये गलती थी हमारी, हमें इसको पहले डिक्लेयर करना था फिर बनाना था। यही गलती थी कि हमें वैर यूज़ नहीं करते, कि वैर में ऐसे इश्यूज़ थे, डिक्लेयर किया नहीं और इसमें कोई एरर नहीं दिया। वहीं पर अगर हमने लेट किया होता तो हमें एरर दे रहा है। हाँ, यही बात है। तो ये चीज़ होती है वेरिएबल होस्टिंग, कि वेरिएबल बना नहीं और हमने इसको यूज़ कर लिया और हमें एरर भी ना मिला। ठीक है, ये चीज़ होती है वेरिएबल होस्टिंग। अब सही बोल रहा हूँ मैं? वेरिएबल होस्टिंग। हाँ, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी, इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है ये, गलती ऐसे आमतौर पे करते भी नहीं है। पर अभी हमने ये चीज़ सारी क्लियर कवर की, मैं एक बार ना इसका रिकॉल देता हूँ सारे का। एक मिनट, ये हटा दूँ, कोशिश करूँगा जल्दी करूँ। और मेन मेन चीज़ें क्या हैं, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक मिनट, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। यहाँ से मैं सारा रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो डेटा टाइप्स या फिर वो चीज़ें जो हमें लेट लगाने के बाद करते हैं। ठीक है, या वैर लगाने, वैर हम यूज़ नहीं करते, मैं सिर्फ लेट ही बताऊँगा। तो ये चीज़ होती है वेरिएबल। और ये हम कॉन्स्ट लगा के करते हैं, वो होता है कांस्टेंट। ये चेंज नहीं हो सकता, इसको हम चेंज करेंगे तो एरर देगा, ये हमें कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क है। अगली चीज़, ये वेरिएबल्स की टाइप्स कितनी होती हैं? एक होती है नंबर। ठीक है, ए इक्वल टू 12 कर दिया तो ये हमारी सही वैल्यू आ गई। लेकिन एक होती है स्ट्रिंग, ए इक्वल टू वलीद। ठीक है,
एक होता है बूलियन, ए इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इन तीनों में क्या, और एक चीज़ और होती है, क्या होता है यार, स्ट्रिंग फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ए इज इक्वल टू 12.5। इनमें फ़र्क क्या होता है, ये होता है नंबर, सिंपल नंबर, ये होता है अपना डेसिमल वाला नंबर। स्ट्रिंग क्या होती है, जो हम इनके अंदर लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ वलीद नहीं, 12 भी लिखेंगे ना अगर हम इनके अंदर, तो ये भी स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, जो भी हम इनके अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी। और हम कुछ भी लिख सकते हैं, वलीद, अख्तर, ABCD 2 3 1 2 1, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिखेंगे तो जैसे ये है तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी। ये पूरी होती है, ये ट्रू या फॉल्स होती है। ठीक है, ये मेन चीज़ होगी। और एक लास्ट चीज़, कि अगर हम लिखते हैं कि अपना क्या कहते हैं यार इसको, आखिरी चीज़ क्या आती है, प्लस माइनस। प्लस का सिंबल जो होता है दो चीज़ों को ऐड करता है। आपकी असाइनमेंट भी यही होगी कि आपने A+B, A-B, A×B, ठीक है, और A/B, A++, ठीक है, A-, बस यहाँ तक। इनको वेरिएबल्स को बनाना होगा और उनको शो कराना होगा किसके ज़रिए, कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए। ठीक है, इसके ज़रिए आप लिखेंगे ना A तो ये आ जाएगा, या फिर वेरिएबल का भी आपने नाम दिया है C, तो यहाँ पर C करने से ये शो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ लास्ट जो मैं रह गई थी वो आपको ये बता दूँ कि जो यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ, अब यहाँ पे ए हमने बनाया ना, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया हमने, और मैंने यहाँ पे ये लगाई, द सम ऑफ ए इज़, यहाँ पे मैंने लगा दी ब्रैकेट, A+B, द सम ऑफ ए इज़ 29। ये आ गया। आप लोगों ने असाइनमेंट में भी यही करना होगा, कंसोल डॉट लॉग करना होगा, द सम ऑफ ए इज़ द डिफरेंस ऑफ ए इज़ द multiplication of A and B is the division of A and B is the addition variable of A is A++। ठीक है, ये कुछ भी लिख दो, या A-। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बना के देनी होगी। ठीक है, और एक लास्ट चीज़, बस आखिरी चीज़, कि आपने पता है ये काम कोशिश करना है आप लोग कर लोगे, हो गया अल्लाह किए तो, वो ये है कि आपने वैल्यू पता किस तरह लेनी होगी ए और बी की, यहीं पर जो ये वाला है ना, डेवलपर कंसोल, ब्राउज़र कंसोल, आपने यूँ करना होगा कि आपने लेट बना दिया, लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट बनाना होगा, और इसको बना के ना मुझे वीडियो भेजनी होगी सारी की, इंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये बल्कि इसको रहने दो, ये चलो कर ही लेते हैं, सिर्फ मुझे ये बता देना कि इसको वैल्यू किस तरह लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल बता देना। ठीक है, वो अभी आपसे नहीं होगा। बहरहाल जो मैं बताइए कि ए और बी को या कुछ भी डिक्लेयर करा के उनको ऐड कराना, और उनको इस तरह से कंसोल लॉग जो मैंने अभी बताया है कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ A, B, C's, तो वो आपने मुझे असाइनमेंट भेजनी होगी। अब मैं असाइनमेंट ग्रुप में नहीं बताऊँगा, तो जो वीडियो देखेगा सिर्फ उसी को पता चलेगा। लेकिन मुझे पता चल जाए ना कौन कौन वीडियो पूरी देखते हैं, कौन कौन नहीं देखते। और एक बात और कि कुछ यहाँ पे हमारा ये आज का ख़त्म हो रहा है, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी ये पहली क्लास है, मैं बोलता तेज़ हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझे काइंडली बता दें ताकि मैं अगली बार से वो चीज़ सही कर दूँ। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़। और कोई बात तो नहीं रह गई, नहीं रह गई, बस होगी बात।